So hi everyone, and in this video we are going to create a very awesome project and पहले हम प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू कर लेते हैं exactly हम लोग क्या बिल्ड करने वाले हैं and सबसे पहले प्रोजेक्ट को वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, इट्स अ काइंड ऑफ अ फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो फीडबैक में क्या होता है, आप एक कस्टमर को लेट्स से आप एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, एंड आप एक कंपनी में आपने कोई सर्वे करवाया या फिर कोई चीज़ करवाई, ठीक है, आपकी कंपनी पे कस्टमर विजिट करने आया एंड देन उसके बाद आपने कस्टमर को एक फॉर्म भेज दिया उसके ईमेल के थ्रू या आपको उसने पर्सनली भेज दिया, व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया एंड वहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख करके आते हैं एंड उन क्वेश्चंस का वो आंसर करता है। एंड ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं टोटली डायनेमिक होने वाले हैं। तो क्वेश्चन हो कैसे सकते हैं, लेट्स से आपने एक क्वेश्चन बनाया, सो टेल अस, लेट्स से मैंने एक क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट का है। आप ये जो क्वेश्चन है आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में क्रिएट कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट हो गया, बिग टेक्स्ट हो गया, रेडियो हो गया और चेक बॉक्स हो गया। ठीक है, ओके एंड उसके बाद में यहाँ पे उसके ऑप्शंस हो गए, लेट्स से चेक बॉक्स मैंने दिया हुआ है या फिर रेडियो बटन दिया है, तो रेडियो बटन में 3 2 1 है। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके के हैं। यहाँ पे लिखोगेगा सर्वे व्यू, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सो व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया एंड उस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये टेक्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिख करके आ रहा है। अब मैंने क्या एक क्वेश्चन क्रिएट किया, हाउ मच यू रेट अ सर्विस। ये जो क्वेश्चन है ये एक रेडियो बटन है एंड रेडियो बटन के ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1 2 3 करके हैं, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे 3 है, 2 है, 2 ऑप्शन किसका है, इसका है, तो 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ, मान लेते हैं 4 का एक ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ, हाउ मच 4 करके, एंड इसको मैं सेव करके यहाँ पे अगर रीलोड करूँगा तो यहाँ पे आपको देखोगे 4 ऑप्शन आ गया, 1 2 3 4 करके। उसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन बनाया, वॉर एनी एरिया वेयर वी आर नॉट गुड। उसके बाद में 2 एरिया मैंने बना दिए, कोई भी रैंडम क्वेश्चन है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एनालिटिकल। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एनालिटिकल पे मैं क्लिक कर सकता हूँ या मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने ऑप्शंस मैं ऐड करते चला जाऊँगा उतने के उतने ऑप्शन यहाँ पे आते जाएंगे। उसके बाद में टेल अस इन डिटेल, तो यहाँ पे एक बिग टेक्स्ट है तो इस वजह से ये टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो ये एक ओवरऑल फॉर्म है एंड हर चीज़ यहाँ पे डायनेमिकली स्टोर हो रही है। डायनेमिकली का मतलब हो गया कि ऑप्शंस भी देख रहे हो आप यहाँ पे डायनेमिकली आ रहे हैं, उसके बाद में चेकबॉक्स भी डायनेमिकली आ रहे हैं एंड ये जो रेस्पॉन्स सेव हो रहा है ये भी टोटल डायनेमिक है। उसके बाद में मैंने क्या किया हुआ है, रिजल्ट्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको उसका ग्राफ भी दिख जाएगा कि कितने लोगों ने इसको आंसर किया। जैसे मैंने 2 बार इस फॉर्म को सबमिट किया हुआ है, तो ये 2 बार हमने एक API यूज़ करी हुई या फिर एक कह सकते हो एक UI लाइब्रेरी उसको यूज़ किया है, जिसके अंदर आप लोग ग्राफ भी देख सकते हो कि 2 लोगों ने इस तरह किया है। उसके हिसाब से आप लाइन चार्ट भी बना सकते हो, जो चाहे वो बना सकते हो। सो दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू मेक एंड दिस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। ओके, एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, दैट आई हैव लॉन्च माई कोर्स एंड इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं एंड ये जो 2-3 कोर्सेज हैं इसमें है, पहला जो कोर्स है इसमें हम लोग काफका एंड जोमेटो का जो क्लोन होता है उस चीज़ को बिल्ड करवा रहे हैं। जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय होता है कैसे इधर उधर करके आता है एंड रियल टाइम में मैप अपडेट होते हैं, उन चीज़ों को करना सिखाया है। उसके बाद में इस वाले कोर्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, जो भी एडवांस एक जैंगो पाइथन डेवलपर्स को आनी चाहिए, जो भी 2% जो पाइथन जैंगो डेवलपर होते हैं उनको जो चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़ें सिखाई हुई हैं। जैसे इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जैंगो तक जा रहे हैं एंड एडवांस ऑफ जैंगो में जो चीज़ें एक डेवलपर या फिर 2024 में या फिर जो कंपनीज देख रही हैं उन चीज़ों को मैंने सिखाया हुआ है। पहली जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिकसर्च हम सीख रहे हैं, उसके बाद में RabbitMQ, काफका, डॉकर और उसके बाद में एडवांस जो भी चीज़ें होती हैं RabbitMQ, Redis, हर चीज़ को मैंने सिखाया हुआ है। सेलरी हो गया और वेब सॉकेट्स क्या हो गया, लोड टेस्टिंग हम कैसे करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, डोमेन से कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं, हर एक डिटेल चीज़ सिखाई हुई है। एंड जैंगो के भी जो एडवांस टॉपिक होते हैं सब क्वेरी क्या होती है, उसके बाद में यू कैन से एग्रीगेशन, एनोटेशन, जो भी एडवांस एक पाइथन डेवलपर या फिर एक जैंगो डेवलपर को आनी चाहिए वो चीज़ें सिखाई हुई हैं। एंड ये जो कोर्स है ये बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जैंगो तक जाता है। बेसिक्स ऑफ पाइथन में भी हम लोगों ने थ्रेड्स वगैरह सब चीज़ें कवर करके रखी हैं, तो आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो एंड इस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसका कूपन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा करके रखा हुआ है एंड कूपन जो है लिमिटेड है, तो फिर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो कोर्स है इसके अंदर काफका के 2 प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे एंड ये वाले जो प्रोजेक्ट हैं ये आपके उस वाले कोर्स में ऑलरेडी कवर हैं। तो इंस्टाग्राम में कैसे आप मल्टीपल जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो ट्रैफिक होता है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, उस चीज़ को भी मैंने बना करके सिखाया एंड ये सारी चीज़ें एक डेवलपर को आनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट। ओके, सो चलते हैं सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में, इसको हम कर लेते हैं क्लोज एंड यहाँ पे अब हम लोग एक जैंगो का नया
प्रोजेक्ट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फीडबैक करके। सो CMD खोल लेते हैं एंड जांगो लाइक ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, अगर आपके में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो पाइथन एंड ये जो कोर्स है ये डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ आता है, लाइव डाउट सॉल्विंग। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा या फिर आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग 1-to-1 एक सेशन में आएंगे, उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसको हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने जांगो प्रोजेक्ट को। सो जांगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम है फीडबैक करके, ठीक है, फीडबैक करके। सो ये फीडबैक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। हम फीडबैक में हम लोग CD कर लेते हैं। अब इसके अंदर एक ऐप बना लेते हैं होम करके, या फिर क्वेश्चंस करके, आप जो भी चाहो ऐप बना सकते हो। सो आई विल स्टार्ट विद python-py स्टार्ट ऐप होम करके। ओके, सो नाउ इस वाले प्रोजेक्ट को हम लोग क्लोज कर लेते हैं एंड इसको हम लोग VS कोड में खोल लेते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव वन प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक, इसके अंदर होम करके एक ऐप है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डू इन settings.py एंड हमें लाइक इस ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा। सो हम चलेंगे यहाँ पे होम में। नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसका एक डायनेमिक मॉडल बनाने वाले हैं। सो डायनेमिक मॉडल हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अब हमें यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्कीमा टाइप में समझना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। एंड अगर आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही होगी तो आपको वो कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, उसको जाकर के डेफिनेटली चेकआउट करना। बहुत ही मेहनत करके उस कोर्स को बनाया हुआ है, जो भी 2-3 साल में चीज़ सीख पाएँ, हर चीज़ को मैंने सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या 2 चीज़ें होने वाली हैं। पहले तो होगा कि आपका क्वेश्चन का जो एग्जैक्टली जो टेक्स्ट होगा, जैसे व्हाट इज़ माय नेम और या फिर आपका रेटिंग क्या दिया, जो भी चीज़ होगी तो वो एक टेक्स्ट होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, क्वेश्चन टाइप। जो ये क्वेश्चन टाइप होगा इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। पहला जो हो सकता है ये क्वेश्चन एक जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है। दूसरा हो गया क्या, ये एक बिग टेक्स्ट में हो सकता है, मतलब एक जिसमें आपको ज़्यादा टेक्स्ट सेव करवाना हो, या फिर पैराग्राफ हो गया। और दूसरा तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी आपकी रेडियो हो गया, और लास्ट जो हो गया आपका चेक बॉक्स हो गया। इसमें अगर आप कोई और भी चीज़ ऐड करना चाहो लाइक फाइल अपलोड, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है इस प्रोजेक्ट को यू कैन से और नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने का। आई होप लाइक आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएंगे एंड कमेंट में भी ड्रॉप करेंगे। ओके, सो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में अगर मान लेते ये क्वेश्चन ये रेडियो चेक बॉक्स में है तो इसके क्या आ जाएंगे, ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि भाई रेडियो चेक बॉक्स में क्या ऑप्शन तो आएंगे ही आएंगे ना, तभी तो हम यहाँ पे चेक आपको दिखा पा रहे थे यहाँ पे। ओके, इसको हम लोग पिन रखे रहेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। नाउ उसके बाद में जब ये आपका क्वेश्चन का ओवरऑल ये बन जाएगा, नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर रेस्पॉन्स। कस्टमर के रेस्पॉन्स पे जाएंगे, उस चीज़ को हम लोग स्टोर कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले हम मॉडलिंग पे जाते हैं एंड इस मॉडलिंग को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो मॉडल आएगा वो आएगा क्या, क्लास क्वेश्चंस का। एंड क्वेश्चंस के अंदर 2 चीज़ें होंगी, मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके बाद में यहाँ पे पहले तो क्या होगा, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड मैक्स लेंथ में 100 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपका क्वेश्चन अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड अगेन, बट इसके अंदर कुछ चॉइसेस आएंगे। सो चॉइसेस इज इक्वल टू क्वेश्चन अंडरस्कोर चॉइसेस करके, एंड इस क्वेश्चन चॉइसेस को हम लोग वेरिएबल को यहाँ पे बना लेते हैं। सो पहला जो चीज़ होगी दैट विल बी एज व्हाट, टेक्स्ट। सो नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। और जो दूसरा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज बिग टेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक बिग टेक्स्ट डाल देते हैं। जो उसके बाद होगा वो क्या होगा, रेडियो होगा। सो हम लोग यहाँ पे रेडियो डाल देंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, चेक बॉक्स। तो हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स डाल देंगे। ओके, सो ये हमारे पास में 4 तरीके के क्वेश्चंस हो गए, क्वेश्चन टाइप। अब इसमें भी हम लोग मैक्स लेंथ में डाल देते हैं, दैट विल बी एज 100, और या फिर 10 भी डाल सकते हो, कोई इससे ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, बट लेट्स गो विथ 50 मान लो। तो इन फ्यूचर हमें कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी हो तो हमेशा उसको स्टार्टिंग से ही लेकर के चलते हैं। 50 हो गया। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज डिफ़ॉल्ट जो होगा वो आपका टेक्स्ट होगा, मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं पास करते हो तो फिर डिफ़ॉल्ट में ये टेक्स्ट ऐड ऑन कर देगा। ये हमारा एक क्वेश्चन का मॉडल बन गया है ना। एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ पे करते हैं डेफ अंडर str, ओके, एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट व्हाट, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं, सेल्फ डॉट क्वेश्चन
एंड उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस देने के बाद में सेल्फ डॉट क्वेश्चन टाइप। तो ये डंडर str मेथड हो गया हमारे पास में। अब उसके बाद में हमारे पास में एक ऑप्शन क्लास बनेगा, क्या, ऑप्शंस का, ऑप्शंस, ठीक है। नाउ अगेन वाइट लाइक व्हाट मॉडल्स डॉट मॉडल्स करके मॉडल्स डॉट मॉडल। एंड उसके बाद में पहली बात तो ये हमें इसके बीच में कनेक्शन बिठाना होगा ना। तो कनेक्शन बिठाने के लिए क्या चीज़ होती है, फॉरेन की होती है ना। तो हम लोग यहाँ पे फॉरेन की यूज़ करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हाट मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड फॉरेन की यहाँ पे होगी क्वेश्चंस में। उसके बाद में हम यहाँ पे रिलेटेड नेम दे देंगे। एंड रिलेटेड नेम क्या होता है, लेट्स से रिलेटेड नेम में हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं। एंड ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड। अगर रिलेटेड नेम सबको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे नए लोग हों। तो ये जो एडवांस चीज़ें हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जांगो के अंदर होती हैं जो चीज़ें लोगों को नहीं पता होती हैं, वही इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। अगेन आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अंडरस्टैंड दिस कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज रिलेटेड नेम। जिसको पता है वो स्किप कर सकते हैं, नो इशूज़, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास में एक मॉडल है क्लास स्टूडेंट करके, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक मॉडल है दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट डेटा करके, ठीक है। एंड इसमें खाली स्टूडेंट की आईडी वाईडी है। मान लेते हैं स्टूडेंट की आईडी है और उसका नेम है। स्टूडेंट डेटा में क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में इमेज है, तो ये है। तो अब हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, जैसे मेरे पास में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके मेरे पास में एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट से मैं इस वाले डेटा को तो एक्सेस नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये तो फॉरेन की से ऐड है। फॉरेन की से क्या होता है, अगर मेरे पास में स्टूडेंट का डेटा है तो मैं डॉट करके स्टूडेंट डॉट आई डी कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की है। बट यहाँ से यहाँ तो नहीं आ सकता। इसके लिए होता है क्या, रिलेटेड नेम। रिलेटेड नेम इज यूज फॉर रिवर्स एक्सेसिंग ऑफ रिलेशनशिप। रिवर्स रिलेशनशिप के लिए होती है। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे ये करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास में अगर ऑप्शन का ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन डॉट क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ। ऑप्शन डॉट क्वेश्चन करूँगा तो मेरे पास क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आप करके भी देखना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन से ऑप्शन पे आना चाहूँ तो नहीं आ सकता ना। बट जब मैं रिलेटेड नेम ऐड कर देता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। उस चीज़ का फ़ायदा होता है रिलेटेड नेम का, रिवर्स रिलेशनशिप के लिए। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे, क्या, ऑप्शन नेम व्हाट मॉडल्स डॉट कैर फील्ड एंड मैक्स लेंथ भी आप कुछ भी दे सकते हो, 100 इज मैक्सिमम। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कस्टमर फीडबैक करके एक चीज़ स्टोर करनी पड़ेगी। सो क्लास कस्टमर फीडबैक दैट इज कॉल्ड मॉडल्स डॉट मॉडल। अब ये जो चीज़ बिल्ड होगी, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, समझो। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बना लिए हैं, हमने यहाँ पे ऑप्शंस बना लिए हैं। ओके, अब दो कंपनी है हमारे पास, एक ये कंपनी है, एक ये कंपनी है और एक ये कंपनी है। ये कंपनी क्या करेगी, इस कंपनी को अपने कुछ फॉर्म बनाने हैं। इस फॉर्म में दो चीज़ें होने वाली हैं। पहला जो फॉर्म में जो चीज़ होने वाली है दैट इज कॉल्ड एज, मान लेते हैं अब तो ये सर्वर चलेगा नहीं मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, व्हाट इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस और हाउ मच इज रेट सेल्फ। इसको ये दो क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनाया, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है एंड क्वेश्चन 5 है। इस वाले को हमें क्या चाहिए, इस वाले को सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन 2 और 3 इसको चाहिए, ठीक। इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पे 4 क्वेश्चन चाहिए, जिसमें से हैं 1, 2, 3 और 5 है, 4 नहीं चाहिए। इस वाले को सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन चाहिए, 4th क्वेश्चन। तो हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन को पुल कर पाएँ। जैसे क्वेश्चन और ऑप्शन हमारे पास बन चुके हैं, इस क्वेश्चन और ऑप्शन को पुल करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइक यू कैन से मॉडल चाहिए होगा ना, जिसको ये होल्ड कर पाएगा। तो हम ये किसके जरिए कर पाएंगे, मैनी टू मैनी के जरिए। मैनी टू मैनी में क्या होगा, ये कस्टमर रिस्पॉन्स है, ठीक है। कस्टमर रिस्पॉन्स के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, 2 और 3, 2 और 3 आगे। कस्टमर रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ आनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 आनी चाहिए, वो चीज़ें आगे। तो आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, क्वेश्चंस डॉट मैनी टू मैनी फील्ड। मतलब इस वाले फीडबैक वाली यूआरएल में ये वाले क्वेश्चन ही दिखने वाले हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप
एंड दैट विल बी ट्रू एज क्वेश्चन। ठीक है, अब हर एक फीडबैक का एक आंसर होगा ना। जैसे इसने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, तो 2-3 क्वेश्चन में क्या है, एक इसमें से इसका पास में जो है क्वेश्चन है वो है टेक्स्ट फील्ड का, एंड जो दूसरा है वो है रेडियो फील्ड का। तो इस दोनों का रिस्पॉन्स भी तो हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स के लिए हम एक मॉडल बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कस्टमर रिस्पॉन्स करके, कस्टमर क्लास कस्टमर रिस्पॉन्स करके, एंड दिस विल बी लाइक व्हाट, मॉडल्स डॉट मॉडल। एंड नाउ इन दिस फीडबैक, पहले तो एक चीज़ होगा, फीडबैक इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, एंड दिस विल बी रिलेटेड टू व्हाट, कस्टमर फीडबैक, एंड हेयर ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, मॉडल्स डॉट फॉरेन फील्ड अगेन क्वेश्चंस ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड। उसके बाद में रेस्पॉन्स टेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड नल ट्रू ब्लैंक ट्रू। ठीक, उसके बाद में सेलेक्टेड ऑप्शंस इज इक्वल टू व्हाट, मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी फील्ड ऑप्शंस ब्लैंक ट्रू। ठीक, अब यहाँ पे मैटर समझो क्या किया हुआ हम लोगों ने। देखो, आपको यहाँ तक आइडिया समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हम लोगों ने करी हुई है। देखो, क्वेश्चन हमने बना लिए, ऑप्शन बना लिए, क्वेश्चन हमारे पास 1 2 3 4 5 करके आ गए। इसको सर्वे बनाया था, इसने 2 क्वेश्चन पुल कर लिए 2 3। इसको सर्वे बनाया था, इसने 4 क्वेश्चन पुल कर लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 5 करके। इसको एक सर्वे बनाया था, इसने 4 क्वेश्चन पुल किया, नंबर 4 क्वेश्चन करके। ओके, अब देखो, इसने इन दोनों ने अपना अपना एक वो बना लिया, क्या, कस्टमर फीडबैक करके। ठीक, इसमें इन्होंने सारे क्वेश्चन को डाल दिया। अब कस्टमर आएगा, मान लेते हैं ये मैं कस्टमर हूँ, इस वाले पे अगर मैं फॉर्म पे गया, जैसे मान लेते हैं इस वाले जब मैं फॉर्म पे गया, तो यहाँ पे मुझको रिस्पॉन्स डेटा भी तो स्टोर करवाना है। जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर कर रहा हूँ, ये फीडबैक कौन सा है, फीडबैक हमारे पास में आईडी से आएगा, व्हाट इज़ द ओवरऑल रिस्पॉन्स करके मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा डाला। अब अगर ये नॉर्मल टेक्स्ट होगा, मान लेते हैं टेक्स्ट वाला होगा या फिर बिग टेक्स्ट वाला होगा, तो हम लोग रिस्पॉन्स टेक्स्ट में स्टोर करवा लेंगे। ठीक, अब अगर ये सेलेक्टेड रिस्पॉन्स में होगा तो ये जो है ऑप्शंस के अंदर हम लोग जाकर के स्टोर करवा लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 1 इसके अंदर स्टोर करवा लेंगे, अगर 2 आएगा यानी कि चेकबॉक्स होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस चीज़ को हमें फ्रंट एंड से हैंडल करना पड़ेगा। अगर चेकबॉक्स वाला है तो इसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, अगर ये ऑप्शन वाला है या फिर रेडियो बटन है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही चीज़ आने वाली है। और बिग टेक्स्ट और नॉर्मल टेक्स्ट वाला जो रिस्पॉन्स है हम लोग रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट में स्टोर करवा रहे हैं, और चेकबॉक्स और रेडियो वाली जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इस सेलेक्टेड ऑप्शन में स्टोर करवा रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या हो गया आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, जो जिसको भी लाइक ये सर्वे बनाना है उसने क्वेश्चन पुल कर लिए, जो कि आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आ गई। सेम उसी तरीके से अब इस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का कस्टमर आंसर करेगा, यानी आप मैं जैसे लोग होंगे जो इस चीज़ को आंसर करने वाले हैं। अब जो इस चीज़ को आंसर करेंगे उसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ईदर वो टेक्स्ट वाली फील्ड होगी या फिर बिग या शॉर्ट टेक्स्ट वाला हो गया, ईदर वो ऑप्शन या फिर चेकबॉक्स वाले होंगे। ऑप्शन या चेकबॉक्स वाले होंगे वो हम अगेन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में स्टोर करवाने वाले हैं। अगर वो टेक्स्ट वाला होगा ये हम रिस्पॉन्स, इस चीज़ को हम लोग फंडामेंटली फ्रंट एंड से हैंडल करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, इसको करते हैं क्या, माइग्रेट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। ओके, choices must be mapping to a human readable. यहाँ पे हम लोगों ने ये गलत कर दिया है। ओके, सो अगेन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, अब पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर कर लेंगे, एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 डाल देंगे, 1 2 3 डाल देंगे, वाई कर देंगे। ओके, एंड नाउ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है,
तो अब चलते हैं एक बार मॉडल में स्टोर करवा करके देखते हैं कि डेटा हमारा क्या स्टोर कर रहा है। str रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, ऑप्शन नेम प्लस ये भी स्टोर करवा लेते, सही रहता है यार, दोनों चीज़ दिखा लेते हैं। सेल्फ डॉट ऑप्शन नेम सेल्फ डॉट क्वेश्चन करके, एंड कस्टमर फीडबैक जो है वो सारी चीज़ें यहीं पे आ जाएंगी। और इसको हम लोग स्टोर करवा लेते हैं अपने एडमिन में। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स लेट्स इंपोर्ट, और उसके बाद में हमने ये पेस्ट कर दिया। फिर एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर क्वेश्चन डाल दिया, ऑप्शन अब हम जाएंगे अपने एडमिन में, एडमिन 1 2 3। ओके, so now let's create some question. How was your overall experience? ठीक है, एंड ये जो होगा ये आपका रेडियो बॉक्स में होगा। हमने एक क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, ठीक है। Any feedback you want to give, ठीक है, ये टेक्स्ट में आ गया आपका। एनी फीडबैक हो गया। सजेस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू फाउंड, ठीक। एंड ये जो होगा आपका चेक बॉक्स हो गया। एंड अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा क्वेश्चन क्रिएट करा, चेक बॉक्स, टेक्स्ट और रेडियो। अब हमें एक बिग टेक्स्ट वाला क्रिएट करना है। एंड लेट्स से टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, एंड ये जो होगा वो आपका बिग टेक्स्ट में आ गया। तो हमारे पास में 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, हर बिग टेक्स्ट, चेक बॉक्स, हर करके। अब उसमें हमें क्या करना है, पहले तो ऑप्शंस वाले क्रिएट करना है। तो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं, क्वेश्चन है हमारे टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ बिग टेक्स्ट करके। तो सबसे हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की जहाँ पे बात हो रही है तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस की जहाँ पे बात हो रही है तो 1 2 3 की रेटिंग देनी पड़ेगी, 1 हो गया। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे एक और देंगे, ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ओके, हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, कहाँ गया, 2, हाउ वॉज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, 3, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे 4 तक क्रिएट कर सकते हैं। 4, एक और क्रिएट कर लेते हैं यार, 5, ठीक है, 5 क्रिएट हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, एनी फीडबैक, ये टेक्स्ट है, ये चेक बॉक्स है। सजेस्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू फाउंड, यू कैन से आवर लोकेशन, most our team, our office, or you can say everything, कुछ भी कर सकते हैं यार, ये कुछ था वो है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें अगर यू कैन से कस्टमर फीडबैक बनाना, सॉरी कस्टमर का फीडबैक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे आएंगे, हमें जो जो क्वेश्चन इस फीडबैक में चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे को यहाँ पे 2 क्वेश्चन चाहिए, ठीक, मैंने एक फीडबैक बना दिया, ठीक। उसके बाद में मेरे को एक और फीडबैक बनाना है जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। और मेरे को एक फीडबैक बनाना है जिसके अंदर हम लोग सारे डाल देंगे। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, कस्टमर जब फीडबैक बना रहा है उस टाइम पे यहाँ पे हम लोग फीडबैक का नाम भी स्टोर करवा सकते हैं, जो टॉप पे हम लोग दे सकते हैं। ओके, कंपनी का नाम या जो भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें हो गई। तो ये फीडबैक हो गया हमारे पास में। अब कस्टमर का जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस तरीके में आएगा। जैसे फीडबैक, आप कौन से फीडबैक को दे रहे हो, फीडबैक मैंने क्वेश्चन आपका कौन सा था, मान लेते कि हमारा जो क्वेश्चन था ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, रिस्पॉन्स टेक्स्ट, और ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ गए आपके।
तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करने वाली हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसकी यूआई बनाने वाले हैं। हमने ओवरऑल पूरा डेटाबेस वाला चीज़ें कर ली है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मेंशन कर सकते हो। एंड लाइक लिटरली मैं बहुत मेहनत करके ये सारे वीडियोस बनाता हूँ एंड अपना बहुत दिमाग लगाता हूँ कि देखो बेसिक CRUD ऑपरेशन बनाना इज़ वेरी ईजी। लाइक लिटरली आई वांट टू टेल यू लाइक इट्स वेरी वेरी ईजी। बट ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आपकी CRUD ऑपरेशन भी सही हो रहे हैं, उसके बाद में आपकी थोड़ा सोच भी रहे हो एग्जैक्टली हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन फिर मल्टीपल लोगों तक जाएगा, उस मल्टीपल लोग फिर उस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। ये सारी जो चीज़ों को आप हैंडल करते हो तो आपकी जो एम है ना, आपकी जो फोकस है वो नेक्स्ट लेवल का जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे एक कमेंट कर दो ताकि और लोगों तक ये वीडियो जाए। एंड लिटरली लाइक आई मेक माई एफर्ट, लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, कि ऑफिस हो गया, घर की चीज़ें हो गई, बहुत सारी मेहनत करके एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके इस चीज़ों को करता हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपको ये सारी एडवांस चीज़ें सीखनी है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो advancedbackend.com। यहाँ पे आपको 2 कोर्सेज मोस्ट रिकमेंडेड है। ये वाला कोर्स मच रिकमेंडेड है अगर आपको पाइथन जांगो सीखनी है एंड एडवांस लेवल की चीज़ें चाहिए। अगर आपको फ्रीलांसर या फिर एक जॉब रेडी पाइथन जांगो चाहिए तो वो चीज़ें चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लिटरली मैंने हर एक वो चीज़ सिखा करके रखी है जो कि 2024 या फिर 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हो जॉब लेने का, तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। RabbitMQ हो गया, काफका हो गया, एंड ये सारी चीज़ें जब आपकी जॉब रिज्यूमे में लिखते हो ना तो आपकी रिज्यूमे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती है। सो दिस वॉज अ वीडियो। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड अगर आप कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, उसको भी मैं बनाने का ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चीज़ की UI बनाने वाले हैं।